नाथ, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। इसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। वह हेलो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह के बज गए 7:30। आज है दिन संडे और तारीख है आज 1 फरवरी। ये प्यारी सी सुबह के साथ आज इस ब्लॉग की करते हैं शुरुआत। तो आज है जैसे कि 1 फरवरी और आज साथ ही है पूर्णमासी। तो जैसे कि मैं आए महीने व्रत रखती हूँ पूर्णमासी का, तो उसी की चल रही है मेरी तैयारी। तो अभी बस नहा धो के सीधा नीचे आ गई हूँ और फटाफट से लगती पूर्णमासी की पूजा की तैयारी में। तो यहाँ पे सबसे पहले तक भगवान जी को जगाते हैं और फिर बनाते हैं प्रसाद। राधे 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 हो जाए। देख, तेरा काम बस ये है, बाथरूम धो के सफाई सुफाई कर दे सारी। मैं तो पता नहीं क्या हो गया, ये नहाते नहाते ना गुन्नू, नहाते नहाते झटका गया, नस चढ़ गई है। ये हाथ यूं झुक रही है ना, तो काम दिमाग से कुछ। अरे मैं आपको बताना भूल गया। तो दोस्तों आज ना बड़ी ही परेशानी हो गई, सच में इतनी मुश्किल हो गई मुझे तो आज काम करने में, मैं क्या ही बताऊं। आज मतलब नहाते नहाते इतना पेन हुआ मेरे हाथ में, मतलब नस चढ़ गई। क्या हुआ, ये रात का ही दर्द था, सुबह से तो पता चला नहीं, लेकिन जब नहा ही ना तब पता लगा कि मेरे कमर में इतना दर्द है। मैं कमर में नहीं, मतलब पीछे की साइड जो हाथ का जॉइंट होता ना हमारे, उस साइड दर्द है। पूरा हाथ को झुकाते उठाते बड़ा ही पेन हो रखा था। आज तो बहुत ही मुश्किल हो गई सुबह सुबह काम करने में। और फिर उसके बाद कब में कब सही हुआ ये तो मुझे भी नहीं पता चला, लेकिन सुबह इस वक्त तो बड़ी ही दिक्कत हो गई थी मुझे। तो बड़ी मुश्किल से मैं कपड़ों को आज मशीन में डाल के आई हूँ ड्राई करने के लिए, क्योंकि कपड़े नहाने से पहले धोए थे तो साथ के साथ ड्राई करने के लिए लगाई थी कि जब मैं जल चढ़ाने जाऊँगी तो वही कपड़े भी सुखा के आ जाऊँगी। तो इसीलिए आज मैंने विशाखा को कहा भी ऐसा कर, जल्दी उठ और भाई थोड़ा बहुत काम वाम करवा, क्योंकि मेरा हाथ तो आज बड़ी मुश्किल से चल रहा है। चला रही हूँ लेकिन बड़ा पेन हो रहा है आज मुझे काम करते हुए। तो बस विशाखा को जगाया है अभी। तो भाई आज पेन इतना ज़्यादा हो रखा है ना मेरे को, बड़े मुश्किल से अपने हाथों को चला रही हूँ मैं। आज काम भी करना ज़रूरी हो जाता है हमारे, ना करें तो कौन करे, ये भी दिक्कत है। और जब सब जने करेंगे तो वो ये ना कि हम अकेले काफ़ी हैं, और वो 3-4 जने मिल जाएंगे तो भी हमारे जैसा काम नहीं कर पाएंगे। हम उस कम समय में काम अच्छे से और जल्दी निपटा देंगे, बढ़िया से निपटा देंगे। लेकिन बच्चे और सब जने मिल के करेंगे ना काम, तब भी हमारे जैसे काम नहीं कर पाएंगे। तो बस वही है कि सोचते हैं कि चलो कोई बनी, दिक्कत तो हो ही रही, लेकिन खुद ही कर लें अपने हाथ से तो अच्छा है, काम भी जल्दी निपट जाएगा और ये है कि शोर भी नहीं बचेगा काम का। अब मैं बैठी रहूँगी और गुन्नू तू ये इस तरह कर, ये इस तरह कर, ये किस तू इस तरह कर, काम को ऐसे नहीं ऐसे कर, वो कहो तो उन बच्चों को भी बुरा लगता है और हमें भी ये होता है कि हम भी क्यों इतना कह रहे हैं, अच्छा हमको खुद को भी नहीं लगता। तो बस हमारे जैसा काम तो देखो हम ही खुद ही कर सकते हैं, लेकिन परिवार में बच्चे और पति देव तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। तो चलिए फिलहाल तो यहाँ पे भाई मैं जैसे तैसे अपना प्रसाद तैयार कर रही हूँ आज, ये व्रत है। और कथा में मैंने उसका सूजी और आटे का मिक्स करके मैंने बना लिया है प्रसाद, और साथ में मैंने कहा चन्नामृत का प्रसाद भगवान जी के भोग के लिए, तो वो भी साथ के साथ मैंने तैयार कर लिया है। और सुबह मैंने दाल भिगो दी थी, सफाई करने लगी थी ना जब नीचे की, तभी मैंने दाल भिगो दी थी। दाल पीक के ना अच्छे तैयार हो गई है। और आज मैं मिक्स वाली दाल बना रही हूँ इन तीनों के लिए, कि इन तीनों के लिए दाल चावल हो जाएंगे। दाल चावल बड़े शौक से खा लेंगे। पहले तो सोची चलो दाल रोटी बना दूँ, लेकिन दाल रोटी तो इतने शौक से खाते नहीं दाल के साथ रोटियाँ, तो इसीलिए फिर मैंने चावल ही बना दिए थे। आज ये दाल जो है ना मैंने तुरंत ही छोंक दी है और बस पानी डाल के रख दूँगी उबलने के लिए। तो जब तक मेरी नॉर्मल वाली जो रोज़ की पूजा होती है ना वो हो जाएगी, कथा तो मैं बाद में करूँगी। जब तक मेरी कथा हुई थी ना उससे पहले पहले दाल बन गई थी। भिगोने से ये होता है दाल जल्दी बन जाती है, गैस भी कम लगती है। और भाई मुझे तो पसंद है भाई, देखो इस तरह भगोने बनी हुई दाल,
या कढ़ाई में बनी हुई दाल। सीटी वाली दाल जो होती है ना वो मुझे पसंद नहीं आती। सीटी वाली दाल तो मैं ज़्यादातर खड़ी वाली दाल बनाती हूँ, जैसे धुली उड़द हो, ओ भीगी साबुत उड़द हो गई, या फिर काली मसूर हो गई, तो वो राजमा छोले, इनको तो ये है कि सीटी लगानी ज़रूरी है, बहुत टाइम लेते हैं। लेकिन जो नॉर्मल दालें होती हैं हमारी धुली हुई, उनको तो हम भिगो के बनाएं तो जल्दी बन जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी ये मिक्स दाल बनानी होती है या फिर मूंग की और मूंग धुली और मसूर की दाल बनानी होती है ना, तो भिगो के मैं इस तरह कढ़ाई में बना लेती हूँ। कढ़ाई में एक अच्छे से बन जाती है और स्वाद भी आता है दाल के अंदर। तो यहाँ पे विशाखा भी जग चुकी है, ये भी जग चुके हैं, और आज बहुत ही बड़ी मतलब समस्या खड़ी हो गई आज, बहुत बड़ी। एक तो मेरे सुबह सुबह आज पेन हो गया है स्टार्ट ये हाथ में, जिसकी वजह से हाथ चलाने बड़ी ही दिक्कत हो रही है, बहुत पेन हो रहा है मुझको। और दूसरा ना, आज हमारे ना ऊपर वाले बीच वाले ना वॉश बेसिन की नाली जो है ना वो बंद हो चुकी है, तो थोड़ा सा बाहर गीला हो रखा है, और जरा सा भी गीला होना बाहर तो मतलब ये होता है कि धुलाई वुलाई करो तो पानी उसमें चले आता है। लेकिन अब क्या है कि पोंछे से सोख के मुझे 2 दिन तक यही काम करना पड़ा, निचोड़ निचोड़ के पानी को मुझे बाथरूम में डालना पड़ा। सुबह सुबह तो हो ही जाता है बाहर गीला, नहाने धोने में अपने, तो गीले अंदर बाहर पैर आते तो गीला हो ही जाता है, बाथरूम से निकलो बड़ो तो इसलिए सारा पानी मैं पोंछे सोख रही हूँ, और तब कहीं जाके वो सूखा हो रहा है। पंखा चला के तब मैंने सुखाया था आज, वो भी 3 बजे तक तो ऐसे ही पड़ा रहा है। उसके बाद कहीं जाके सुखाया था मैंने कि नाली खुली जाए, पानी निकल जाए, लेकिन आज तो बिल्कुल भी नाली का पानी नहीं निकल रहा था। तो 2 दिन तक ये समस्या बनी रही थी। और ये जो वीडियो है ये है 1 फरवरी का, तो कल से मतलब आज 2 फरवरी तक बिल्कुल भी नाली नहीं खुली है। तो कोशिश तो बहुत कर ली, लेकिन अब देखते हैं किस तरह खुलेगी। फ़िलहाल तो मैंने उसके अंदर आज रात को ना फिर वो डाल दिया था, पाउडर होता है डालने वाला, नाली को खोलने वाला, तो वो डाल दिया था। तो अब देखते हैं कल तक खुलेगी नहीं खुलेगी। और ये जो वीडियो आवाज़ डाल रही हूँ वीडियो में, ये वॉइस ओवर जो कर रही हूँ मैं, अब कर रही हूँ मैं रात के 2 फरवरी को 11 बजे बैठ के। तो दिन छोटे होते जा रहे तो समय बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा। बस शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ, घर के काम ख़त्म होते हैं 11 बजे तक, और फिर थोड़ा सा मैंने टहलना भी स्टार्ट कर दिया है। अब काम निपटाने के बाद ना तब मैं टहलती हूँ, टहलने के लिए निकल जाती हूँ, तो उसमें मुझे कसम 12-1 बज जाता है, क्योंकि सर्दी हो गई है। एक तो सुबह सुबह जल्दी का वक्त होता है, निकलना हो नहीं पाता, तो यही सोचा कि चलो काम निपटाने के बाद तब चले करेंगे। चलना तो हो ही जाएगा हमारा, नहीं तो क्या है, घर में पड़े पड़े घर के काम में ही तो सेहत नहीं बनती, क्योंकि घर पे बैठे बैठे ना वेट बढ़ता ही जा रहा है, तो वो भी समस्या होती जा रही है। मुझे तो लग रहा है दिन पे दिन में फूलती जा रही है, तो इसलिए बस अब चालू कर दिया है थोड़ा सा टहलना। मैंने सोचा कि चलो सुबह सुबह नहीं तो कोई बात नहीं, काम निपटा के चले जाएंगे। और देखिए आपसे बातें करते करते मैंने इतनी सारी तैयारी कर दी हैं, और साथ में ना मैं यहाँ पे पूजा करती जा रही, विशाखा भी जग गई थी, तो उससे भी मेरी बात चल रही थी। और बस यहाँ पे बातें करते करते सारी मैंने तैयारी कर ली। देखो भगवान जी को स्नान करा दिया है मैंने, मंदिर झाड़ दिया है, और दिया बत्ती भी सारे बना के मैंने तैयार कर लिए हैं, क्योंकि मंदिर भी जाना तो उसकी भी तैयारी करनी होती है मुझे। ऊपर तुलसी में दीपक लगाना होता है, तो उसकी भी तैयारी करो, तो 3-4 दीपक तैयार करने होते हैं, 3-4 प्लेट तैयार करनी होती हैं। और बस यहाँ पे आज तो मेरी कथा भी, तो आज पूजा में काफ़ी अच्छा खासा टाइम मुझे लग जाएगा, क्योंकि रोज़ की नॉर्मल पूजा तो होती है, स्नान वगैरह कराने में, बर्तन वगैरह साफ़ करके लाने में, दिया बत्ती करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है सच में। तो बस यहाँ पे देखिए फ़िलहाल मैंने सारी तैयारी कर ली है। अब भगवान जी फूल भी चढ़ा दिए मैंने, टीका का कर दिया है भगवान जी को चंदन का, और यहाँ पे बस बाकी सारी तैयारी हो गई। और प्रसाद तो देखिए मैंने पूरा ऊपर से डाल दी थी, फिलहाल गर्म था ना तो मिक्स नहीं करी थी, तो वो प्रसाद भी तैयार कर दिया है। यहाँ पे हमारे करसार का प्रसाद और साथ में चन्नामृत का प्रसाद भी तैयार हुए। तो अब देखिए मंदिर कितना सुंदर लग रहा है। तो चलिए दीपक लगा के पहले तो सबसे पहले मैं जो रोज़ की पूजा करती हूँ ना, जो अपने पाठ वगैरह पढ़ती हूँ वो पढ़ूँगी, फिर उसके बाद मैं सत्यनारायण जी की कथा करूँगी। जय हनुमान ज्ञान सागर जय कपीते लोक जागर राम दूत बलधाम अंजनी पुत्र वत्सराम महावीर विक्रम स्मृत के समय कंचन कारण कुंडल कंचित के सहार जय राजा कांधी मुझे ने मुसारे संकस मन की बंदे प्रलापमा भगवान राम काज कर वे बहुत सुंदर
पर दया रखते हो तो बताइए, उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से यत्न से भी कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे नाथ, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। इसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ। सुनो, पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मनुष्य लोक दोनों में ही दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है। भगवान शक्कर तथा गुड़ ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पित करे। यह बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे, पश्चात स्वयं को भोजन करे, नित्य गीत आदि का आचरण कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समस्त समय नारायण श्रीमन्नारायण। द्वितीय अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने अपने समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी, जन पातक हरना। ओम जय लक्ष्मी रमणा जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, स्वामी अद्भुत छवि राजे, नारद करत निरंजन घंटा धुनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी। यहाँ पे हो चुकी है हमारी सत्यनारायण भगवान जी की कथा। तो चलिए, पूजा हो चुकी है, अब जाऊँगी मंदिर और तुलसी अर्घ दे के आऊँगी। 9 बज चुके हैं आज। पूजा करने के बाद फिर मैंने बना के पी चाय और कहीं जाना ही पड़ गया था, तो अभी आधा घंटा तो उसमें लग गया मुझे। उसके बाद आके यहाँ पे देखिए सारी सफाई करी है मैंने, किचन पूरी क्लीन हो चुकी है। अभी बनाने रह रहे चावल, तो चावल मैंने भिगो के रख दिए हैं और अब जा रहे ऊपर की सफाई करने के लिए। तो आज इसी काम को करते करते देखिए 11:45 तो हो चुके हैं और लगता है 12 ही बज जाएंगे, 11:30 तो हो ही जाएंगे सफाई करने में। आज विशाल घर पे कुछ छुट्टी है तो उसने संगवा दिया है, तो कह रही है कि पोछा झाड़ू मैं नहीं लगाऊंगी, वो तुम ही कर लो। मैं जा रही अपने पढ़ाई करने के लिए, तो पढ़ने चली गई है और मैं जा रही झाड़ू पोछा करने के लिए। तो चलिए फिर आके बनाती हूँ चावल, पहले सफाई कर लेती हूँ। और देखिए अभी हो चुकी घर की सारी सफाई। फिलहाल चोटी मैंने कर ली, कस के जूड़ा बांध लिया है क्योंकि बाल सुलझाए थे। और आज हुआ क्या है कि बाहर यहाँ पे वॉश बेसिन वाली जो नाली है ना, वो नीचे से रुक चुकी है, तो उसे बतेरी कोशिश कर ली है खोलने की। अभी वहाँ पे ये देखो पानी तो रुका पड़ा है, तो ये दिक्कत हो गई। नाली में सारा पानी आज बाहर पड़ा है। थोड़ी देर बाद मैं इसको साफ़ करूँगी, देखती हूँ खुल जाए तो। फिलहाल यहीं पे वीडियो का एंड कर लेते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए। तो टाटा बाय बाय, राधे राधे, जय माता।